गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, और हाउ टू ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। टीथ्स के बारे में पढ़ा था हमने, कितने टाइप्स की टीथ होती है। आज हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में, क्या होता है माउथ। माउथ क्या हेल्प करता है हमारे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस इन द माउथ। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है ना, वो माउथ की हेल्प से होता है। द टीथ चॉप एंड ग्राइंड द फूड। जब हम खाना अपने मुंह में डालते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, टीथ का खाने को चॉप और ग्राइंड करें। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल में और स्मॉल पीसेस में चेंज करने का काम करती है टीथ। फिर स्मॉल ऑफ फूड कॉसेस सेलेवरी। फिर जो स्मॉल फूड होता है वो स्लेवरी ग्लैंड्स में चला जाता है, एक डाइजेस्टिव जूस के फॉर्म में बन जाता है। देन वो ब्लाइंड हो जाता है फूड। उसके बाद फूड इनटू अ बॉल फॉर स्वेलिंग। सलाइवा कंटेंट, जो हमारी माउथ में सलाइवा हमारे फूड को मिक्स करने का काम करती है, विच ब्रेक डाउन सम कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर। वो कार्बोहाइड्रेट को शुगर में चेंज करने का काम करती है। जो टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर। अब माउथ में टंग होती है, टंग क्या काम करती है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हम पूरे ऑल अराउंड इसको घुमा सकते हैं। ये बात जब हम बात करते हैं तो बात करने का काम करती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो खाने को मिक्स करने का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल टंग का होता है। टंग हेल्प करती है टेस्ट लेने में कि फूड हमारा बिटर लग रहा है, सॉर लग रहा है, मतलब मीठा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, सॉल्टी लग रहा है, जैसा भी लग रहा है वो हेल्प करती है टंग हमें टेस्ट करने में। Tongue helps in tasting the food. It tastes birds which identify various taste of foods. अब हम कई टाइप के फूड्स खाते हैं, स्पाइसी, स्वीट, सॉल्टी। तो ये काम टंग का होता है, वो हमें बताती है कि ये स्पाइसी है, ये स्वीट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टंग। अब आपको एक्टिविटी 3 दिख रही होगी, टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स का क्या काम होता है, फॉर आइडेंटिफाइंग वेरियस टेस्ट रीजन ऑफ योर टंग यू हैव टू टेस्ट वन बाय वन सैम्पल ऑफ शुगर सिरप, लेमन जूस, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ बिटर गार्ड और नीम लीव्स। अगर आप शुगर सिरप लोगे, उसके बाद लेमन जूस या कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर करेला और नीम लीव्स लोगे, तो आपको आपकी जो टंग में बर्ड्स होते हैं वो आपको बताती है कि ये क्या काम करता है। आप यूज़ करके देखना इस एक्टिविटी के थ्रू, तो आपको पता चलेगा। और जो आपको समझ में आए वो आप नोट डाउन करके मुझे बताना। ओके, ये आपकी एक्टिविटी है। नाउ नेक्स्ट इज द ऑसोफेगस। अब हमारे माउथ में एक ऑसोफेगस इज़ अ मस्कुलर ट्यूब। ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो हमारा थ्रोट से स्टोमक तक कनेक्ट होता है। ये हमारा क्या करता है, फूड को पास करने का काम करता है। फूड हमारा जो ऑसोफेगस एक ट्यूब होता है, उससे स्टोमक में जाता है। ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, फूड इज पुश्ड इनटू द स्टोमक बाय द मस्कुलर मूवमेंट। फूड एकदम से पुश्ड होता है स्टोमक में एक मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू। तो इन सब का काम कौन करता है, ऑसोफेगस। नाउ नेक्स्ट इज द स्टोमक। अब स्टोमक क्या होता है, द स्टोमक इज अ बैग लाइक ऑर्गन। ये एक बैग की तरह होता है जो मसल्स से बना रहता है। द वॉल ऑफ द स्टोमक्स आर लाइंड विद अ मेम्ब्रेन कॉल्ड म्यूकोसा। ये इसमें एक वॉल होती है, मेम्ब्रेन वॉल, जिसको म्यूकोसा बोलते हैं। द म्यूकोसा सीक्रेट म्यूकस, जो म्यूकोस सीक्रेट करने का काम करती है। जैसे ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट करती है। फूड इज़ चर्न्ड एंड मेड इनटू अ पेस्ट। जब हम फूड को ईट करते हैं तो वो बहुत सारी प्रोसेस से होकर एक पेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। द ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टोमक वॉल सीक्रेट थ्रू गैस्ट्रिक जूस। फिर ये जो हमारी स्टोमक में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो गैस्ट्रिक जूस के फॉर्म में बन जाता है। तो ये हमने पढ़ा द ऑसोफेगस और द स्टोमक। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस कैसे बनता है, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स एंजाइम्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस में कई तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में चेंज हो जाता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड एसिडिफाइड्स द फूड।
वो लोग तो चले गए। हाँ, अब क्या होता है कि जो पेप्सिन स्टार्ट करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जो हमें प्रोटीन मिलता है वो पेप्सिन की हेल्प से मिलता है। द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द churning changes food into a liquid called chyme. The chyme leaves the stomach and enter the small intestine. अब जो हमारा ये एंजाइम्स की हेल्प से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, फिर ये फूड हमारा लिक्विड में चेंज होता है, फिर इसको चाइम बोलते हैं। द चाइम लीव द स्टोमक एंड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर सबसे एट लास्ट ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ओके, नेक्स्ट इज द इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन क्या है? इंटेस्टाइन सबसे पहले हमारी दो टाइप की होती हैं, एक लार्ज इंटेस्टाइन और एक स्मॉल इंटेस्टाइन। द पार्ट कनेक्टेड टू द स्टोमक इज़ अ लॉन्ग एंड नैरो कॉइल्ड। जो पार्ट स्टोमक से कनेक्ट होता है लॉन्ग और कॉइल्ड शेप में होता है, मतलब कर्ल शेप में है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो एंड पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, जो मोटा, थिकर एंड शॉर्ट होता है, ये जो आपको दिख रहा होगा लास्ट पॉइंट, थिकर और शॉर्ट होता है, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करती है? डाइजेशन ऑफ फूड बिगन्स इन द माउथ एंड एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब डाइजेस्ट होता है फूड माउथ से और स्मॉल इंटेस्टाइन तक, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स से बनी होती है। फर्स्ट part is duodenum, the jejunum and ileum. As the chyme enters the duodenum, सबसे पहले चाइम मैंने आपको बताया था क्या होता है, लिक्विड होता है फॉर्म ऑफ फूड। तो ये एंटर करता है ड्यूडेनम सेवरल इंटेस्टाइन जूस में, और इसमें जूस रिलीज हो जाता है। अब ये जूस क्या होता है, फिर गॉल ब्लैडर में चला जाता है और पैनक्रियास से रिलीज होता है। ये एक डाइजेस्टिव जूस के फॉर्म में बन जाता है, जिसको बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। अब बाइल जूस हेल्प करता है डाइजेशन, फैट्स को डाइजेशन करने में। पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये आप ध्यान से सुनिएगा कि जो फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है बाइल जूस, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है पैनक्रियाटिक जूस। द कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू शुगर्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शुगर के फॉर्म में ब्रोक डाउन होता है। द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज होता है, और फैट फैटी एसिड में एंड ग्लाइसरॉल में। द ऑब्जर्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो भी हमारा फूड ऑब्जर्व होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट देन पास थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द लिवर फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड। देन क्या होता है, ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये ऑब्जर्व होते हैं और न्यूट्रिएंट के फॉर्म में हो जाते हैं। ये लीवर में चले जाते हैं वेयर जहाँ पे इनको ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। देन ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये ब्लड के फॉर्म में हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। आफ्टर ऑल द यूजफुल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड आर ऑब्जर्व बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। सारा डाइजेस्टिव फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। द रिमेनिंग मटेरियल पासिस इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो रिमेनिंग मटेरियल जो बचता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास नहीं हो पाता, देन वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो ज़्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है। द रिमेनिंग पार्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो एनस के थ्रू एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी से। Human being cannot digest plant material made up of cellulose, a type of carbohydrate. ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते जो सेल्यूलोस और कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स का हो। जैसे ही आपको एक टेबल में दिया है, एमलाइज स्टार्च के फॉर्म में होता है और ये शुगर बन जाता है। प्रोटीएस प्रोटीन फॉर्म में होता है जो डाइजेशन अमीनो एसिड में होता है। लिपेस फैट्स को एक्ट करता है और ये बाद में फैटी एसिड बन जाता है या फिर ग्लाइसरॉल बन जाता है। वाइल ईटिंग नॉर्मली फूड डज नॉट एंटर द विंड पाइप। जब हम नॉर्मली फूड खाते हैं तो वो विंड पाइप में नहीं जाता। दिस इज़ द रीज़न वाई वी कैन नॉट ब्रीथ एंड स्वेलो एट द सेम टाइम। यही रीज़न है कि हम स्वेलो और ब्रीथ एक टाइम पे नहीं कर पाते। ड्यूरिंग स्वेलिंग अ फैब लाइक ऑर्गन क्लोज
close the entry of the windpipe. As a result, food passes only through the food pipe. तो क्या होता है, एक टाइम पे हम स्वेलो या फिर ब्रीथ नहीं कर पाते, इसलिए फूड पास होता है फूड पाइप में। ये आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी मैं। समटाइम्स व्हेन वन ईट्स यूरिडली और टॉक्स लाफ वाइल ईटिंग अ फूड चंक में एंटर द विंड पाइप इंस्टीड ऑफ फूड पाइप। जब कभी कभी हम क्या करते हैं, बात करते जाते हैं और खाना भी खाते जाते हैं, तो हमारा फूड विंड पाइप में नहीं जाता, विंड पाइप में चला जाता है फूड पाइप की जगह। इट लीड्स टू द वॉलेंट, फिर हमें खांसी होती है और बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। इसलिए हमें खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारा खाना विंड पाइप में चला जाता है। हमेशा खाना किस में जाना चाहिए, फूड पाइप में। ओके क्लास, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ डू ग्रास ईटिंग एनिमल डाइजेस्ट। अब ग्रास ईटिंग एनिमल डाइजेस्ट कैसे करते हैं फूड को। एनिमल्स सच एज काउ, डियर, शीप, गोट, बफेलो, कैमल एंड यक्स कैन डाइजेस्ट ग्रास एंड लीव्स बिकॉज दे हैव अ स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो एनिमल्स होते हैं, शीप, गोट, बफेलो, इनके पास स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बिकॉज दे हैव अ स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस एनिमल हैव अ 4 चैम्बर स्टोमक। इनकी बॉडी में 4 चैम्बर स्टोमक होता है। फर्स्ट चैम्बर को क्या बोलते हैं, र्यूमेन। एनिमल लाइक डियर, काउस, जिराफ, गोट ईट क्विकली एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रास। जैसे डियर, काउ, जिराफ, गोट ये खाना खा के स्टोर कर सकते हैं क्योंकि वेयर इट सॉफ्टन्स। द र्यूमन कंटेन मिलियन ऑफ माइक्रोब्स, ये र्यूमन में सेव कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेलेवा इज ऑल्सो सीक्रेटेड इन द र्यूमन, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सेलाइवा सीक्रेट होता है र्यूमन में। अब जो च्यू फूड होता है वो र्यूमन में चला जाता है क्योंकि इसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं जो खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। नाउ एनिमल रेगुलेटेड और ब्रिंग्स द कंटेंट ऑफ द र्यूमन बैक इनटू द माउथ। फिर ये क्या करते हैं, जब इनको भूख लगती है तो ये र्यूमन से डायरेक्ट इनका खाना माउथ में आ जाता है। फिर ये च्यू करते हैं सेवरल टाइम्स, द मटेरियल इज नाउ कॉल्ड कर्ड। फिर जब ये दूसरी बार इस उसी खाने को चबाते हैं ना तो इसको कर्ड बोलते हैं। द एडिशनल च्यूइंग ब्रेक्स डाउन द सेल्यूलस। फिर जो एडिशनल ब्रेक, पहले खाना इन लोगों ने स्टोर कर दिया था, फिर से ये ह्यूमन से ऊपर चबाने लगे, अब ये खाना सेल्यूलस के फॉर्म में चेंज हो गया और ये सेल्यूलस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। द रेगुलेटेशन एंड च्यूइंग ऑफ दिस कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस फूड को रूमिनेशन कहते हैं। एंड द एनिमल दैट डज इट इज कॉल्ड रूमिनेंट, और इस प्रोसेस को रूमिनेंट कहते हैं। फ्रॉम द रूमेंट द फूड पासिस थ्रू 2 अदर चैम्बर्स। अब मैंने आपको बताया था इन एनिमल्स में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर का काम तो बता दिया। अब अदर 2 चैम्बर्स क्या काम करते हैं, जब हमारा खाना दूसरी बार डाइजेस्ट हो जाता है ना तो ये 4th चैम्बर में चला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस सीक्रेटेड इन दिस चैम्बर। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस होता है जो हमारे फूड को, हमारे नहीं एनिमल्स के फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। द फूड कैन टेक एज मच एज 80 आवर्स। एनिमल्स के फूड को डाइजेस्ट होने में 80 आवर्स लगते हैं। क्योंकि इनका 4 चैम्बर्स होते हैं तो इनकी प्रोसेस भी बहुत लॉन्ग होती है फूड को डाइजेस्ट करने की। तो ये था एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड को कैसे डाइजेस्ट करते हैं। इन प्लांट्स द ग्लूकोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट में ग्लूकोज कैसे प्रोड्यूस होता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ट्रांसपोर्ट होता है एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू फॉलम। ये हर एवरी पार्ट होता है फॉलम ट्यूब से होते हुए गुजरता है। इन एनिमल द ब्लड कैरीज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू ईच एंड एवरी सेल। जो एनिमल्स होते हैं उसमें ब्लड में ग्लूकोज होता है ईच एंड एवरी सेल, हर सेल में। ये एक बात बताना चाहूँगी मैं, इन अ काउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस। जो काउ होता है उसमें 70 से 100 आवर्स लगते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में, कंपेयर्ड विथ 2 से 24 आवर्स इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स में 2 से 24 घंटे तक डाइजेस्ट होता है, पर काउ में 70 से 100 आवर्स लगते हैं फूड को डाइजेस्ट होने में। दिस हाउएवर परमिट्स देम टू ऑब्टेन द मोस्ट न्यूट्रिएंट। क्यों, इसलिए इनको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलता है प्लांट मटेरियल से। The glucose is break down inside the cell in the presence of oxygen.
जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन द ग्लूकोज इज रिलीज अलॉन्ग द कार्बन डाइऑक्साइड। ये केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है ग्लूकोज में। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। दिस इज हाउ सेल्स ऑब्टेन एनर्जी एंड यूज इट डिफरेंट फॉर्म्स। सबसे पहले आपको ये टेबल दिख रही होगी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये पूरी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड की। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज ये टॉपिक फिनिश हो चुका है, चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।